बेटा आज हम रिवीजन करेंगे यूटिलिटी प्रोग्राम का। तो आपने जो लास्ट वीडियो थी आपने यहाँ तक समझा था और ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स। आज बात करेंगे हम यूटिलिटी प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, एक बार तो वैसे आप रिवीजन कर ही चुके हैं लेकिन दोबारा किया जा रहा है इसका रिवीजन। देखिए, यूटिलिटी प्रोग्राम जो होता है उसका यूज़ बेटा कंप्यूटर सिस्टम को किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क यूजली रिलेटेड टू मैनेजिंग अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, यानी कि जब हम किसी स्पेसिफिक टास्क को, मतलब कोई एक हमने जो टास्क लिया है उसको पूरा करने के लिए जो हम प्रोग्राम्स का यूज करते हैं वो होता है आपका यूटिलिटी प्रोग्राम। ठीक है, इसमें कुछ बेटा स्पेसिफिक टास्क ही आते हैं, कुछ लिमिटेड ही। ठीक है, दिस प्रोग्राम असिस्टेंट इज द, ये प्रोग्राम जो होते हैं कंप्यूटर सिस्टम को स्मूथली वर्क कराते हैं। मतलब हम इजीली उस वर्क को आसानी से कर लेते हैं और हेल्प करते हैं उसे और ज़्यादा बेटर करने के लिए। मतलब जो प्रोग्राम वर्क करता है उसको और ज़्यादा बेटर करने के लिए। कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो होते हैं वो आपके अवॉइड करते हैं वायरस अटैक को। मतलब जैसे आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है या बैकअप कुछ डिलीट हो जाता है तो उसको वापस लाने के लिए उनमें जो किसकी हेल्प करता है, वो यूटिलिटी प्रोग्राम हेल्प करता है बैकअप लेने के लिए, आपके डाटा को रिकवर करने के लिए, या आपके एक्सीडेंटली मतलब कोई किसी दुर्घटना से कोई आपका डाटा इरेज हो गया तो उसको वापस लाने के लिए। एंटीवायरस, बैकअप, रिपेयर, फाइल मैनेजमेंट, कंप्रेशन एंड नेटवर्क प्रोग्राम्स आर सम। ये एग्जांपल्स किसके हैं? यूटिलिटी प्रोग्राम के। तो यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होता है? यूटिलिटी प्रोग्राम होता है किसी स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए, जिससे कि जो आपके कंप्यूटर सिस्टम से मैनेज रहता है, रिलेटेड रहता है, उसको मैनेज करने के लिए यूटिलिटी प्रोग्राम का यूज हम करते हैं। बेटा कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम्स को हम लाइसेंसली खरीद भी लेते हैं, कंप्यूटर स्टोर से खरीद लेते हैं, और जबकि कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम आपके फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट पे अवेलेबल रहते हैं। उनमें एक पहला है नेटवर्क यूटिलिटी। देखिए, नेटवर्क यूटिलिटी क्या होता है? इस यूटिलिटी का यूज हम नेटवर्क की कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए यूज किया जाता है कि मतलब कितने नेटवर्क आ रहे हैं आपका या कितने कम आ रहे हैं, इस वजह से। ठीक है, ये आपके नेटवर्क स्पीड और परफॉर्मेंस, यानी कि उसकी कैसी परफॉर्मेंस चल रही है नेटवर्क की। मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक फ्रॉम द कंसोल एंड ट्रैक्स द बैंडविड्थ यूज। जो आपके नेटवर्क के लिए बैंडविड्थ लगे रहते हैं ना, मॉडेम वगैरह, तो ये उसको चेक करने के लिए नेटवर्क यूटिलिटी का यूज किया जाता है। सेकेंड है फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर यूटिलिटी किस में हेल्प करता है? आपके जो बहुत सारे ऑपरेशंस रहते हैं, मतलब फाइल्स को किस तरीके से हम उसे एडिट करना, किस तरीके से व्यू करना, दिखाना, कॉपी करना है, डिलीट करना है, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? आपके फाइल मैनेजर के अंदर। तो फाइल मैनेजर यूटिलिटी प्रोग्राम जो होता है वो हेल्प करता है फाइल्स और फोल्डर को मैनेज, ऑर्गेनाइज करने में, मतलब तरीके से रखने में, कंप्यूटर सिस्टम में, स्टोरेज डिवाइस में रखी जाती हैं। थर्ड आता है बेटा डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट आपका एक यूटिलिटी प्रोग्राम, ये किस लिए यूज किया जाता है? जो भी आपने अपने डिस्क ड्राइव में कंप्यूटर में इंस्टॉल किया गया है उसको मैनेज करने के लिए, डिस्क को मैनेज करने के लिए जो इंस्टॉल होती हैं उसके लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, आपके ड्राइव में फॉर्मेट ड्राइव, असाइन ड्राइव, लेटर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी डिस्क मैनेजमेंट में आती हैं। स्कैनिंग क्या होती है? ये आपका एक एक्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम का जिसमें हम ड्राइव्स और फाइल्स को, यानी कि जो हमारे मालवेयर अटैक रहते हैं, ये मालवेयर अटैक क्या है? ये वायरस है जो कि आपके कंप्यूटर वायरस में, कंप्यूटर सिस्टम में जो वायरस आ जाते हैं तो उसको स्कैन करने के लिए हम स्कैनिंग का यूज़ करते हैं। इसको हम स्कैनिंग बोलते हैं। स्कैनिंग जो होता है, ये किसके द्वारा करा जाता है? एंटीवायरस यूटिलिटी। जैसे कि आप देखते हैं आपके फ़ोन वगैरह में भी रहते हैं ना, आप एंटीवायरस अपलोड रखते हैं ताकि आपके फ़ोन में भी कोई वायरस नहीं आ जाए। अगर वायरस आ जाता है तो कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल फ़ोन बेकार हो जाते हैं, तो इस वजह से एंटीवायरस रखना होता है। और ये यूटिलिटी प्रोग्राम जो है आपके प्रोटेक्शन का होता है कंप्यूटर के। किससे प्रोटेक्शन? वायरस से प्रोटेक्शन करता है। और अब जितने भी आपके जो डाटा वगैरह लॉस हो जाता है उनको रिकवर करता है और आपके मशीन असिस्टेंट्स की वो करता है, प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा करता है। ठीक है, इसे हमें अपडेट करते रहना चाहिए आपको, लेटेस्ट वर्जन के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे वर्जन आते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें इंटरनेट से इसे
वो करते रहना चाहिए। ठीक है बेटा, अपडेट करते रहना चाहिए। इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के, जिससे कि हम डाउनलोड करके आप अपने फ़ोन को या कंप्यूटर को सुरक्षित रख सकते हैं। क्विक हील, अवेस्ट, एव्स, नॉर्टन, ईटीसी, ये सब क्या हैं? ये आपके एंटीवायरस के एग्जाम्पल हैं, जिससे कि आप ड्राइव्स को स्कैन कर लेते हैं। स्कैन से क्या होता है कि उसका वायरस रिमूव हो जाता है। आपके पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क वगैरह में, इन सभी में वायरस वरना आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम बैकअप। बैकअप क्या होता है? बैकअप एक प्रोसेस होता है जो कि आपके डाटा को जो मतलब स्टोर किया गया डाटा उसको कॉपी कर लेना, मतलब बैकअप लाना, या कोई चीज़ जैसे आपसे डिलीट हो जाती है उसकी कॉपी वापस लेके आना, ये होता है आपका बैकअप। ठीक है, इन अनदर डिवाइस, सो दैट इसमें हम रिकवर कर लेते हैं, रिस्टोर कर लेते हैं जो आपका डैमेज होता है डाटा, उसको ओरिजिनल फॉर्म में रिकवर कर लेते हैं। ठीक है, तो बेटा इसमें इन केस यदि हमारी कोई फाइल डैमेज हो जाती है तो हम उसके ओरिजिनल डाटा को दोबारा ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जैसा कि होता है ना कि कोई हार्ड डिस्क अगर आपकी फेल हो जाती है तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि जितना भी आपका जो डाटा था वो फाइल्स स्टोर थी, लेकिन उस वजह से वो डिलीट हो जाती हैं। तो एक इंटेलिजेंट यूजर क्या करता है कि उसका बैकअप ले लेता है फाइल का, जिस सेकेंडरी स्टोरेज जो लगाई जाती हैं, सेकेंडरी स्टोरेज आपकी जो पेन ड्राइव होती हैं, हार्ड डिस्क वगैरह होती हैं, उनका वो बैकअप ले लेते हैं, जिस वजह से उनका डेटा कोई भी डिलीट नहीं हो पाता। ठीक है, वो किसी भी उसमें स्टोरेज डिवाइस में उसको कॉपी करके रख लेते हैं, जैसे कि आपकी सीडी में, फ्लैश ड्राइव में, तो जिस वजह से उसका जो ओरिजिनल डाटा है उसको इन केस कभी फेल हो जाता है तो उसको रिस्टोर कर लिया जाता है। बेटा डाटा लॉस होना आपका एक बहुत कॉमन है, क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें आपका डाटा लॉस हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इस वजह से इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमें अपने रेगुलर डाटा को बैकअप टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। ये बेटा आपके स्टेप्स बताए गए कि कैसे कैसे हम उसके अपने डाटा को बैकअप रिस्टोर ले सकते हैं उसका। तो पहले आप कंट्रोल स्टार्ट बटन में जाते हैं, कंट्रोल पैनल में, फिर बैकअप, देन रिस्टोर, फिर आपका सेटअप मेन्यू। बेटा ये जो है ये आपके स्टेप्स हैं, इनको स्टेप को जब आपके स्कूल ओपन हो जाएंगे तो उस टाइम पे आपको इनको समझाया जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर पे प्रैक्टिकली। ओके, ये स्टेप्स हैं। देन अब हम बात करते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या होता है बेटा? कंपैरिजन ये होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि जिसमें स्ट्रिंग्स फाइल रहती हैं, यानी कि जो फाइल आपकी बड़ी होती है तो उस कंपैरिजन से हम क्या करते हैं, उस फाइल को हम छोटा कर लेते हैं, मतलब उसकी जो बिट्स होती हैं उसको छोटा कर लेते हैं, जिस वजह से वो ज़्यादा स्टोरेज ऑक्यूपाई नहीं कर पाती है। तो आपकी स्ट्रिंग्स फाइल्स होती हैं जो बहुत बड़े उसमें होती हैं, इनका साइज बड़ा होता है, तो उसको कंप्रेस करना जरूरी होता है। क्योंकि वो बड़ी फाइल ऐसे ओपन नहीं हो पाती हैं। तो हम यदि उसको कंप्रेस कर लेते हैं, चाहे वो किसी में भी हो, ईमेल हमें अटैचमेंट करना हो, सेंड करना हो, रिसीव करना हो, तो फाइल वो डायरेक्टली रीड नहीं करी जाती हैं जो बड़ी फाइलें रहती हैं, इसलिए हमें उन्हें डिकम्पोज्ड किया जाता है एक्चुअली में। ठीक है, उसके एग्जाम्पल होते हैं आपके विनजिप, पीकेजिप, 7-zip, etc। ये आपके कंपेरिजन के वो हैं। ठीक है, लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है कि आपका जो ई सॉफ्टवेयर होता है वो आपका क्रिएटेड होता है, करी जाती है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। जब भी वो सॉफ्टवेयर क्रिएट होता है, मतलब हमें एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें क्या करनी होगी, पहले प्रोग्रामिंग करनी होगी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तभी वो सॉफ्टवेयर क्रिएट होता है। उसके बेटा कुछ आपके पॉपुलर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, जैसे आपके जावा, C++, ये आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज है। ठीक है, वैसे आप जानते हैं कि जो हमारी कंप्यूटर होता है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है, आपकी मशीन लैंग्वेज, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज। जो बाइनरी लैंग्वेज होती है वो होती है आपकी 0 और 1 की फॉर्म में। 0 का मतलब ऑफ एंड 1 का मतलब ऑन। तो आपका जो कंप्यूटर होता है वो आपकी बाइनरी लैंग्वेज को ही अंडरस्टूड कर पाता है, इसलिए प्रोग्राम्स को उसी लैंग्वेज में लिखा जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, यदि प्रोग्राम्स रिटन इन दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय कंप्यूटर, यदि वो हमारे कंप्यूटर लैंग्वेज में नहीं होंगे, बाइनरी लैंग्वेज में, तो कंप्यूटर उस लैंग्वेज को नहीं समझ पाएगा। इसलिए जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है ये आपका एक वर्चुअल रोल प्ले करती है।
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। तो मतलब लैंग्वेज प्रोसेसर यही होता है जिसमें किसी सॉफ्टवेयर को क्रिएट किया जाता है, वो आपकी लैंग्वेज प्रोसेसर होती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होती हैं, ये आपका प्रोग्राम्स का सेट होता है। इसको डेवलप किया गया था वो किसी स्पेसिफिक टाइप के प्रोग्राम्स को मैनेज करने के लिए। यदि आपका कोई एक स्पेशल टास्क है, उसे हमें पूरा करना है, तो वो होगा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स को ब्यूटीफाई करना है, क्रिएट करना है, कैलकुलेशन करनी है, डाटा को अरेंज करना है अरेंज मैनर में, ठीक है। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, ये सारी चीजें क्या हैं आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि प्रोग्राम्स का सेट होता है जो कि प्रोग्रामर्स के द्वारा डेवलप्ड किया जाता है किसी स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके टू टाइप्स के होते हैं, टू पार्ट्स में इसको कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सेकंड है आपका स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका परफॉर्म आपके बहुत सारे टास्क को फुलफिल करने के लिए किया जाता है, जो आपकी जनरल नीड होती हैं यूजर्स की। जैसे आप नॉर्मली जनरल नीड्स में क्या करते हैं, आप कंप्यूटर में MS वर्ड चलाते हैं, पावर पॉइंट चलाते हैं, GTP चलाते हैं, कॉरल ड्रॉ चलाते हैं, MS एक्सेल चलाते हैं, तो ये आते हैं आपके जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में, ठीक है। और स्पेशल में जैसे आपकी टैली हो जाती हैं, बिलिंग सिस्टम, रिजर्वेशन, ये सारी चीजें आपकी स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर में आ जाती हैं। तो जनरल पर्पस में आपका फर्स्ट पार्ट है आपका वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग होता है जो आपका एक एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और वर्डपैड, नोटपैड, ये आपके वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स को क्विकली और एफिशिएंटली बना सकते हैं, ठीक है। उसमें हम अपने अकॉर्डिंग उसे चेंज कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम वर्ड प्रोसेसर में करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ये होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसमें हम कोई भी कैलकुलेशन वाला जो वर्क होता है वो हम स्प्रेडशीट में करते हैं। इसमें रो और कॉलम्स होते हैं आपके। इसका यूज डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करने के लिए और उन्हें न्यूमेरिकल वे में जो डाटा लगाया जाता है वो उसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का यूज करते हैं, ठीक है। और इसका यूज हम ज्यादातर कहाँ पे करते हैं, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कैलकुलेशन, आपके बैंक्स वगैरह में जो यूज किया जाता है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ज्यादा यूज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। ये डाटा को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल है आपका MS एक्सेस, ठीक है। इसमें हम जो अपनी डायरेक्टरीज, पेरोल इंफॉर्मेशन, उनको मैनेज करना, आपके जो टेलीफोन्स वगैरह नंबर होते हैं, आपके एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रखना, ये सारी चीज़ें हम डाटाबेस मैनेजमेंट में करते हैं, ठीक है। डाटाबेस में हम एक बड़े उसमें डाटा को स्टोर करते हैं, मतलब जो एक लार्ज अमाउंट की इंफॉर्मेशन रहती है उसे हम डाटाबेस मैनेजमेंट में सेव करके रखते हैं, जिसे कि हम इजीली क्रिएट करते हैं। इजीली इसमें हम क्रिएट कर सकते हैं, किसी को भी सर्च कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम इसमें कर सकते हैं। अब बात करते हैं बेटा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन क्या होती है, पावर पॉइंट, जहाँ पे आप अपने व्यूज को या आइडियाज को किसी दूसरे के सामने जो रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, ये होता है आपका प्रेजेंटेशन। इस सॉफ्टवेयर का यूज ये हमारी हेल्प करता है क्रिएट और डिस्प्ले स्लाइड्स, यानी कि स्लाइड्स को क्रिएट करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम पे या फिर प्रोजेक्टर पे। इनका यूज हम बिजनेस और एजुकेशनल पर्पस के लिए करते हैं, ठीक है। इट लेट्स अस क्रिएट स्लाइड्स। इसमें हम चार्ट, एनिमेशन, वीडियो क्लिप्स जो बनाते हैं वो किसके अंदर बनाते हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। डेस्कटॉप पब्लिशिंग का मतलब होता है ये एक वो एप्लीकेशन होता है जिसमें टेक्स्ट और ग्राफिक्स के जो फीचर्स होते हैं उनको डिजाइन किया जाता है प्रोफेशनल वे में। जैसे आप देखते हैं कि बुक्स वगैरह या फिर कोई फॉर्म प्रिंटेड हो रहा है, न्यूज़लेटर, बुक, ब्राउचर, पोस्टर, मैगजीन, ये आपके डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर में होते हैं। अब बात करते हैं ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का यूज हम
इमेज, चार्ट, फोटोग्राफी, लोगो, कार्टून्स, मोड्स, इनमें हम ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। जैसे आप MS पेंट में देखते हैं ना, पेंट में कोई भी आप डायग्राम वगैरह बनाते हैं, फोटोशॉप, आप फोटो लिया आपने, उसमें एडिटिंग वगैरह जो करते हैं, ये चीज़ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। इसका यूज़ हम वीडियो को क्रिएट करने के लिए, एनिमेशन करने के लिए और साउंड ग्राफिक्स को टेक्स्ट में हाई डिग्री में इंटरसेक्शन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका यूज जैसे हम जो गेम सॉफ्टवेयर होते हैं, विंडो मीडिया प्लेयर, जिस वजह से हमारी कोई वीडियो वगैरह रन होती है, ये मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है। स्पेशल पर्पस, यानी कि जो स्पेशल नीड के लिए जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए गए हैं, ये हैं आपके स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। ठीक है, द सॉफ्टवेयर विच आर डिजाइन टू मीट द स्पेसिफिक नीड ऑफ एनी यूजर। किसी यूजर्स की स्पेसिफिक नीड के लिए जो यूज किए जाते हैं वो होते हैं आपके स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल जैसे टैली, विजी, ये आपके कस्टम सॉफ्टवेयर हैं। एंड कुछ एग्जाम्पल आपके रिजर्वेशन सिस्टम, बिलिंग सिस्टम, पेरोल सिस्टम, ये हैं। ठीक है, ओके बेटा, तो आपको समझ आ गया होगा, आपको सब पूरा चैप्टर। इसमें हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा था सॉफ्टवेयर थे, क्या होता है, उसके टाइप्स थे आपके 2 टाइप्स है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सिस्टम में ऑपरेटिंग, यूटिलिटी, लैंग्वेज प्रोसेसर। एंड एप्लीकेशन के अंदर जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ओके, थैंक यू।